रामानंद जी महाराज जी के आज्ञा के अनुसार नाम देने लगे और धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और सभी को देखते हुए इन्हीं के परिवार वाले ने गुरु जी के प्रति भेदभाव रखने की नियत रखी एवं संयंत्र रखी। इन्होंने गुरु जी के प्रति भेदभाव एवं संयंत्र का रखने लगी एवं नियत रखने लगी। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज जी 1994 में स्वयं अपना घर छोड़कर गीद शहर में जाकर एक कुटिया बनवाकर निवास करने लगे और अपने गुरुदेव जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को परमात्मा के महिमा गांव-गांव में नगर में जाकर बताने लगे और सन 1994 से लेकर 1998 तक घर घर जाकर सत्संग करने लगे और सत्संग के माध्यम से भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और भक्तों की भीड़ को देखते हुए विरोध करने भी लगे और धर्म गुरुओं के विरोध भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। प्रश्न नंबर 4 है कि संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग एवं 1999 में हरियाणा प्रांत रोहतक जिला अंतर्गत स्थित बरौता गांव में सतलोक आश्रम की स्थापना की और 1 जून 1999 से लेकर 7 जून तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिन का सत्संग करने लगे और सतलोक आश्रम को प्रारंभ किया और प्रत्येक माह के पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग करने का आरंभ भी किया। इस तत्व ज्ञान को समझकर बहुत दूर दूर के भक्तों सत्संग में आने लगे और संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। हमारे गुरु जी के सत्संग को समझकर बहुत दूर दूर के भक्त आने लगे और संख्या में बहुत ज्यादा आने लगे। जब नकली संतों एवं नकली धर्म गुरुओं की चौपट होने लगे, बंद होने लगे और नकली गुरुओं की पास भक्तों को भी जाने की भीड़ कम होने लगे तो मर्यादा को भंग करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध षड्यंत्र तैयार करने लगे। प्रश्न नंबर 6 है 12/7/2006 को आर्य समाज वालों ने गांव वालों को भड़काकर गरौरा आश्रम में हमला करवा दिया और पुलिस वालों ने भी आर्य समाज वालों ने मिलकर उनको साथ देते रही। इस घटना में सोनू नाम के एक लड़के की मृत्यु भी हो गई। इस केस में दर्ज हुई जिस पर धारा 144, 149 और 360 आदि तरह के संत रामपाल महाराज सहित 37 लोगों की केस दर्ज हुई, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी को 22 माह तक जेल में रखना पड़ा और बाकी लोग रिहा करके जेल से वापस आ भी गया और उन्हीं के परिवार ने जानबूझकर जमानत नहीं कराई। गुरु जी के छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा, गुरु जी के पत्नी अनोना बाई, दोनों पुत्रियां आदि ने जानबूझकर गुरु जी को हमारे जमानत नहीं कराई। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि 2/4/2008 को रोहतक कोर्ट ने हमारे सदगुरुदेव जी को पर्सनल रिमांड में व्यक्तिगत बंधक पत्र पर जमानत दी गई थी। जब कोई इसकी जमानत नहीं कराई तो सरकार द्वारा हमारे बंधक पत्र के द्वारा जमानत दी गई। प्रश्न नंबर 8 है संत रामपाल जी महाराज जी के जमानत होने के ठीक 4 माह बाद अर्थात 14/8/2008 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के बिना आज्ञा के जानकारी के 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर हजारों भक्तों को बुलाकर वहां राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संगठन किया गया था, जबकि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को कोई जानकारी नहीं थे। प्रश्न नंबर 9 FIR नंबर 429 एक दोनों केस में एक ही परिवार को
कि संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोगों को एक ही केस, एक ही धारा और एक ही सजा हुए थे। इसमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को सजा क्यों, और बाकी लोग जेल के पीछे घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घर के आसमान छोड़कर सब भक्तों को छूटे जा रहे हैं। ऐसे संत रख तो बाकी शेष आप पढ़े ज्ञान अमृत एवं सरंत का इस पुस्तक पर 144 पेज पर देखिए। प्रश्न नंबर 10वां है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात अर्थात इन पूरे विश्व के जितने भी फर्जी आश्रम चला रहे हैं एवं फर्जी आश्रम पुस्तक छपवाकर अपना धंधा चला रहे हैं तथा फर्जी सीडी एवं डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा दिया जा रहा है और सभी भक्तों को झूठा आदेश बताकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन सभी जितने भी आज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को चला रहे हैं, इन सभी षड्यंत्र का खेल का आदि अंत की कहानी को आज तक कोई जान नहीं पाया। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की आदि अंत की कहानी को कोई जान नहीं पाया। जिसको किसी ने भगत भाई ने नहीं जान पाया, न सरकार जान पाया, न कानून भी नहीं समझ पाया। जिसको अंत की कहानी को अरे भगत भाई कानपुर के रामचंद्र भगत भाई जिसका नंबर 9840622668 आज पूरे विश्व के सामने आज पूरे साबित करके दिखा दिया कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा हुआ, सबके सामने दिखा दिया। प्रश्न नंबर 11 है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी संचालक फर्जी ये सभी है, ये मेरे गुरुदेव जी के बताए हुए ज्ञान को एवं मेरे विचारों को नहीं मार सकते, न कहीं न गलत नहीं साबित कर सकते। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी गुंडे हैं, संचालक है, ये मेरे गुरुदेव के बताए हुए ज्ञान को कभी गलत साबित नहीं कर सकते, न मार भी नहीं सकते। केवल मार सकते हैं। प्रश्न नंबर मेरा अंतिम 12वां प्रश्न है कि भगत भाइयों आज इतना का अपना शब्द यही विराम देता हूँ। छत्तीसगढ़ ईश्वर भगत जी भगत भाइयों इतना करके मैं यही विराम देता हूँ। सब साहेब जय।